आज हम 6 डेज चैलेंज लेने जा रहे हैं। कैसा चैलेंज है? 6 डेज चैलेंज का मतलब क्या है कि मैं आपको 45 मार्क्स 80 में से 45 मार्क्स को स्मार्टली स्टडी करने का तरीका बता रही हूं। आपको 6 दिन देने हैं सिर्फ, लेकिन ये 6 डेज फॉलो करने हैं। 45 मार्क्स 45 आउट ऑफ 45 आप स्कोर कर सकते हैं 80 में से। बाकी बचे 35 मार्क्स, उस पर भी बात करेंगे। पर हम 45 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 45, मतलब जो मेरा डिस्कशन है वो 6 डेज की प्रिपरेशन के साथ। देखिए, आप लोग अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने स्टार्ट की थी मार्च में, मार्च से लेकर अब आ गया नवंबर, नेक्स्ट मंथ सभी स्कूल्स के मोस्ट प्रोबेबली प्री बोर्ड्स हैं। तो कैसे स्मार्टली वर्क करना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि हम कर रहे हैं और हो नहीं रहा है उनसे, क्योंकि इतना सारा रिवीजन करने का टाइम नहीं है। पहली चीज मैं क्या बोलूंगी कि आप लोग खरीदिए एक सैंपल पेपर, टीएस ग्रेवाल डीके गोयल के मार्केट में अवेलेबल है, वो लीजिए, उस पर वर्क कीजिएगा। ये 6 डेज की जो मेरी, मैं कहूंगी कि ये जो मेरा टारगेट है 6 डेज प्रिपरेशन का 45 मार्क्स का, वो सैंपल पेपर लीजिए। करना कैसे है देखिए जी, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सैंपल पेपर के हिसाब से, और 99% बोर्ड का तुम्हारा पेपर ऐसा ही होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर वहां पर है एक, क्वेश्चन नंबर 21 पे मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन बात बताऊंगी क्यों। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें आपसे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांगा जा रहा है, वो आपकी सेकंड बुक के चैप्टर में से है। बड़ा इजी होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपको ये 3 हेडिंग में अपनी शेयर कैपिटल निकालनी होती है। कभी कभी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बोला जाता है, कभी सिर्फ शेयर कैपिटल हेड पूछा जाता है। एक ही वीडियो, शायद 10 मिनट की मेरी वीडियो होगी, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है, और मुश्किल से 4 या 5 न्यूमेरिकल होंगे बुक में जो ये बैलेंस शीट के है। ठीक, आपको बुक उठाने को क्या ही नहीं रही, आप एक सैंपल पेपर लीजिए। सैंपल पेपर में भी, सारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ही गिवन होगा। सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 21 कर डाल। इसको मैंने दिया आपको हाफ डे। ठीक, फर्स्ट डे पे बात कर रही हूँ, हाफ डे लगाना है इसके ऊपर आपको। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 23 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपकी फॉरफीचर एंट्रीज आनी है। फॉरफीचर एंट्रीज में क्या है कि फॉरफीचर की एंट्री होती है, फिर रीइशू की एंट्री होती है, फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है। ऐसे 2 या 3 केस एक ही क्वेश्चन में गिवन होते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये होता है 6 मार्कर। जो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वाला है 4 मार्कर है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 मैं बता रही हूँ फॉरफीचर एंट्रीज वाला, अगर बुक से करना चाहते हैं बुक से भी कर सकते हैं, बट सैंपल पेपर से परफेक्शन आएगा, क्योंकि बुक बहुत कर चुकी हूँ अब तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया 6 मार्कर, 10 नंबर डन हो गई। एक ही दिन में दोनों काम खत्म करने हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वाला और फॉरफीचर एंट्रीज। मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रही। लॉन्ग क्वेश्चन करने बैठ तो 1 घंटा एक क्वेश्चन में निकल जाता है, टाइम नहीं है अभी। मैं 6 दिन की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, और 6 दिन में 45 में से 45 नंबर 45 आउट ऑफ 45 स्कोर कर सकते हो। फॉलो करना। ये पहले दिन का टास्क है, 10 नंबर हो गए हमारे डन। ठीक है जी, दूसरे दिन का टास्क बताती हूँ, पीछे जाते हो थोड़ा सा, लास्ट में जाते हो। कैश फ्लो चैप्टर है लास्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 6 मार्कर एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। सारे सैंपल पेपर के लास्ट 34 क्वेश्चन को डन कर दो। समझ तो लिया है ना, क्लास में भी किया है, कोचिंग में भी किया है, खुद से भी करके देखा है। अब सैंपल पेपर उठाए, क्वेश्चन नंबर 34 पे वर्क किया। 6 मार्कर वो क्वेश्चन है कैश फ्लो का, उसको दिया सेकंड डे सेकंड हमने दिया कैश फ्लो को। ठीक है जी, कैश फ्लो को जो सिर्फ एक ही दिन दे रही हूँ मैं कैश फ्लो को आपको, मैं 2 दिन में मैं उसको कह ही नहीं रही उसका कोई और चैप्टर करो। सेकंड डे आप कीजिए कैश फ्लो के लॉन्ग वाले क्वेश्चन, छोटे वाले नहीं करने, लॉन्ग करने हैं। ठीक है जी, यहाँ आएंगे आपके 6 मार्क्स। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका आता है रेशोज का। बहुत सारे रेशोज हैं, सारे बैठ जाएंगे करने और होगा नहीं। चलो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज बताती हूँ। इंपॉर्टेंट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, करंट रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सीबीएसई ने इस साल इसको ऐड किया है, प्रोबेबिलिटी है ये आएगा। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बहुत कम कर दिए मैंने रेशो। इन रेशोज पे वर्क करो, देखो आपको सक्सेस मिलेगी। हम तो एक 45 मार्क्स को टारगेट लेके चल रहे हैं, कि मैं ये नहीं कह रही इसी में से रेशोज आएंगे, बट प्रोबेबिलिटी है, मैं कहूंगी 70% प्रोबेबिलिटी इन्हीं रेशोज की होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रेशो करने सारे हैं। हम 6 दिन में कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमने प्रिपरेशन बहुत की प्री बोर्ड में फिर भी स्कोर नहीं कर पाए। तो ये रेशोज करना है, क्वेश्चन नंबर 33 है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सैंपल पेपर उठा के रेशोज तो आप बुक से भी कर सकते हैं,
क्योंकि आपको मैंने कुछ पर्टिकुलर रेशियोज बताए हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डन कर लीजिए, नहीं तो आप सैंपल पेपर से कर लीजिए। इसी के साथ एक चैप्टर को और थोड़ा ध्यान देना है, जो आपकी थर्ड बुक का ही चैप्टर है, जो क्वेश्चन नंबर 31 होता है आपका, जिसमें आपका थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। थर्ड बुक यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें मेन हेड सब हेड आते हैं आपके, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मेरी वीडियो जाके देखिएगा, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने शायद 110 केसेस डिस्कस किए हुए हैं। मेन हेड सब हेड उससे बाहर नहीं आएगा, वो कर लीजिएगा, एक ही ग्लांस में सारे मिल जाएंगे आपको। मेन हेड सब हेड बताने आइटम्स के, वो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट P&L का फॉर्मेट को एनालाइज करना है, बताना है कि कौन सा मेन हेड है कौन सा सब हेड है, बताना है, और कंफर्म्ड है ये आना ही आना है। तो ये हुआ आपका 4 मार्क्स का रेशो और 3 मार्क्स का आपका मेन हेड सब हेड वाला 7 नंबर का पेपर यहाँ डन हुआ। ये मैं कहती हूँ कि डे 3 का काम है आपका, दिस इज डे 3, ठीक है। डे 3 में हमने किया ये। इसके बाद थोड़ा और ऊपर जाते हैं, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका 6 मार्कर आना है और डिबेंचर चैप्टर से आता। क्वेश्चंस मैं कहूंगी जो इशू ऑफ डिबेंचर है आपके लीजिए, आपका एक चैप्टर कट गया। इशू ऑफ डिबेंचर में हार्डली 36 क्वेश्चंस होंगे, सारे करने हैं, वो बुक से कर लो, मैं बोलूंगी बुक से। ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑफ डिबेंचर चैप्टर यू हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। हाँ, अगर सैंपल पेपर से भी करना चाहते हैं तो तब भी क्वेश्चन नंबर 26 है, और क्वेश्चन नंबर 26 का वेटेज है 6 मार्क्स। ये करो आप डे 4 पे, ठीक। उसके बाद आते हैं हम डे 5 पे। 5 और 6 का मैं कंबाइंड बता रही हूँ, 2 दिन एक साथ लगाने हैं। किस चीज पे लगाने हैं? सबसे पहली चीज आपको डेथ ऑफ द पार्टनर, 6 मार्कर क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर है 25 आपका। आप सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन नंबर 25 कर सकते हैं। डेथ ऑफ द पार्टनर्स में आपका बेसिकली आपको जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन आना चाहिए, अलोंग विद एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर्मेशन। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे और उसका सारा पैसा एक एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि जिसकी डेथ होगी उसका तो अकाउंट वैलिड नहीं होता है, तो उसके एग्जीक्यूटर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सारा पैसा ट्रांसफर होता है। टफ नहीं होता ये। बस दिक्कत कहाँ आती है कि जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन का। तो डेथ ऑफ द पार्टनर के हार्डली 10 क्वेश्चन करके भी डन होता है, तो मैंने दिए हैं आपको। डेथ ऑफ द पार्टनर करेंगे आप। इसके अलावा आप डिसोल्यूशन चैप्टर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। डिसोल्यूशन चैप्टर में जर्नल्स, सारे जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन, और रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेशन, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आना है। ये करेंगे सेम डे में। डेथ और डिसोल्यूशन को एक ही दिन में करेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 24 पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका जो रहेगा वो भी आपका 6 मार्कर है, और उसमें आपसे एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 मार्कर, जिसमें चॉइस है, जिसमें आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाया जा रहा है, प्रॉपर कैपिटल एडजस्टमेंट वाला। यानी अगर आप रिटायरमेंट चैप्टर उठाएं और उसके लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट वाले वो कर लें, या आप एडमिशन चैप्टर उठाएं उसके लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो कर लें, या आप सैंपल पेपर से कर रहे हैं तो सैंपल पेपर से आप क्वेश्चन नंबर 24 सारे सैंपल पेपर के, अगर सैंपल पेपर में 10 सैंपल पेपर हैं और क्वेश्चन नंबर 24 में से आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपकी ये चीज डन होती है। तो मैंने डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को 2 दिन दिए, 6 दिन का टास्क है। और अगर आप इन सब चीजों को, अगर आपके पास पेपर पेन हो तो आप अगर नोट करें, तो मैंने 45 मार्क्स का डिस्कशन किया। अब ये 45 मार्क्स का तो मैंने डिस्कशन किया, जो मैंने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, इसमें मैंने बाकी के जो 35 मार्क्स का पेपर है उसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, ये जो 45 मार्क्स डन करते हो ना, इसमें से बड़े सारे एमसीक्यू की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। वो एडेड एडवांटेज है, वो तो एक्स्ट्रा हम कहेंगे कि आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो रहा है कि आपने ये सब कॉन्सेप्ट कर लिया, तो बहुत सारे एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट भी ब्रेन में आ जाएंगे। क्योंकि जब लॉन्ग करोगे तो कुछ छोटी छोटी चीजें भी होंगी। देखो, सारा करने बैठते हैं, पूरा चैप्टर करने बैठते, टाइम नहीं है अब आपके पास। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, 6 डेज की स्ट्रेटेजी, 45 मार्क्स डन है, और ज्यादा 50 भी ला सकते हो, क्योंकि इन्हीं में से अगर एमसीक्यू आ गए आपके, तो इन्हीं में से अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ गए तो वो आपकी किस्मत है। करके देखिए और मुझे बताइएगा हेल्प हुई नहीं हुई। 6 दिन बाद फिर से आपसे बात करेंगे, मैं बाकी के 35 मार्क्स पर डिस्कस करूंगी। थैंक यू।